साल पहले सो काफ़ी लेट हो गया हम लोग को गाना रिलीज़ करने में क्योंकि वी वर वर्किंग ऑन इट एंड नाउ इट्स फाइनली आउट एंड यू कैन सी दैट या एंड व्हाट अबाउट जन्नत जन्नत को इस सॉन्ग में लेना ये कहाँ से आया आपके मन में एक्चुअली आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस राइट सो हम लोग मैं भी फॉलो करता हूँ इनको तो अभी फर्स्ट मैं अपना ओरिजिनल कर रहा था मैंने सोचा क्यों ना इसको कुछ बड़ा करते हैं राइट दैट्स व्हाई आई चोज यू इरफान आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सही कहा मतलब मैं काफ़ी टाइम पहले हमने ये कंपोज करा था तो काफ़ी टाइम हो गया था इसको तो फिर हमने सोचा कि इसको कुछ और आगे करते हैं तो फिर हमने प्रोड्यूस करा तो फिर अब आपके सामने वीडियो विभोर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पूरा सॉन्ग है ये क्या फील दिया आपको क्योंकि आपने प्रोड्यूस किया है तो आपने पैसा लगाया है इस पर फिर इसका बिजनेस क्या होने वाला है क्या होने वाला है You are absolutely right, but it's not about money. Okay. मैं आसिफ के साथ I think जब से गाना बना है शायद मैं उससे पहले से ही आसिफ के साथ काम कर रहा हूँ एंड हमारा I think जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया I think हम लोगों ने स्टार्ट ही साथ में किया करियर एंड जो भी कर रहे हैं साथ में ही कर रहे हैं जैसा भी कर रहे हैं साथ में ही कर रहे हैं पैसा इज डजंट मैटर इन करियर इट इज़ अबाउट द ग्रोथ ऑफ द आर्टिस्ट and which is our responsibility as a producer and as a manager as well that we ensure the artist grows to the credibility level to the which he is capable of so गाना ये पहला गाना है but this is just the starting
एंड वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू जी एंड ऑफ कोर्स टू ऑल ऑफ यू. आप सब लोग आए एंड हम सब लोगों के लिए आए. बहुत बारिश थी, हम सब तो सोच रहे थे काश तो कोई नहीं आएगा, हम अकेले ही देख रहे होंगे आज वीडियो. बट ऑल थैंक्स टू जन्नत as well and the whole media who's come here to support us. You know, we have other people as well. You know, we have Sushil bhai, Yogesh bhai, and Sayyam, and you know, a lot of people you know supported us with the song. And बहुत मेहनत करी है. मनीष जी ने गाना बनाया है, इसका म्यूजिक दिया है इसके लिए. And we are all thankful to all these people. And because start अगर अच्छी हो तो जर्नी भी अच्छी होती है, ऐसा मेरा मानना रहा है शुरू से ही. तो शुरुआत करिए, बाकी आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो आई एम श्योर विल अचीव समथिंग इन लाइफ. तो होप्स आर बिग. क्या होप्स है इसके थोड़ा बहुत बता दो. So I don't believe in a lot of hopes. I believe in directions in life. You know, इस गाने से एक डायरेक्शन है. You know, आसिफ का जो वॉइस टेक्सचर है, you know, इनका और जो एक टोन है वोकल का, it is very very you know soothing and it touches your heart. So you know we're able to you know take that into the song. We're able to give that into the song. And हमने उस चीज़ को उतारा है. All thanks to जन्नत and her amazing you know talent, you know fame and her support. You know मैं बहुत appreciate करूँगा कि you know ये आज आए, इन्होंने टाइम निकाला because we were really on our toes. You know कि आज आएंगे कि नहीं आएंगे. इतनी बारिश हो रही है but you know big thanks to her that she made today. And we hope that association you know goes for a very long time. And you know, of course we do more songs together. And अच्छा करेंगे, जैसा भी करेंगे अच्छा ही करेंगे. So that's all. Thank you. ईद के बाद से एक के बाद एक एल्बम आ रहे हैं. सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे और इस एल्बम के लिए आपने हाँ क्यों किया था? हाँ, तो ईद के बाद से आ रहे हैं. मैंने बोला था कि giving you all EDs, so my EDs are still on and I really hope कि अगली ईद तक के on रहे. And then you know next year I'll give you some different kind of EDs, you know, with some different projects. And I'm very thankful. जब से albums आ रही हैं जो सब albums को individually बहुत प्यार मिला और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया. और इसके लिए मैं वही होप कर रही हूँ कि जैसे अब तक के सारे एल्बम्स को पसंद किया इसको भी वैसे करें. बिकॉज आई लव द सॉन्ग पर्सनली. और एल्बम को हाँ करने का रीज़न ही गाना था, बिकॉज गाना इतना प्यारा है, इतना सूदिंग है. मतलब एक बार सुनने से ना आपका मन नहीं भरेगा. यू नो दिस सुन इट बैक टू बैक, यू नो, ऑन रिपीट. तो यही रीज़न था. एंड देन द वीडियो इज़ कम आउट सो नाइस. ही संग इट सो वेल. एंड इनका पहला गाना है, उन्होंने एक्ट भी किया है इसमें. सो yeah, I think everything has come out very nice and the song is amazing. It's just that हमने इसको शूट करके बहुत महीने हो गए. ये बहुत महीनों के बाद आया है गाना. I can तो see changes in myself also. मैं बड़ी हो गई. So काफ़ी वेट कराया गाने ने, but finally देखो अब आ गया. ओके, सो जन्नत, आपने आज अपने सोशल मीडिया पे एक अनाउंसमेंट की है योर अमेरिकन सीरीज, तो उस बारे में कुछ बताइए. Okay, so right time I announced, huh? Here I hear. So yeah, I prefer talking about the launch first, but still I'm very excited about it, so I will answer your question. So this is an American series that I'm doing, and I'm very very thankful about it. I never thought about it. You know, Bollywood is the max you think about. You don't think about going to Hollywood and doing an American series. And I am very blessed and I am very very excited and I am very nervous about it. I'm going to California. I'll be flying to shoot for this series. It's called My Way and it's gonna come on BLK Prime. And that's all. I just need your blessings. So, any more questions? And I would request you all to please ask questions about the launch. So एक बार जोरदार तालियां फिर से.
इसलिए जन्नत आपसे जानना चाहेगी क्या स्पेसिफिक कौन सा कोई फॉर्मूला है, क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट चुन रहे हो वो सुपर हिट जा रहा है। ये थर्ड सॉन्ग है, 2 सॉन्ग सुपर हिट, ये थर्ड वन, ये भी सुपर हिट जाएगा इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगी, देयर इज नो फॉर्मूला यार, व्हाट क्वेश्चन यू आस्किंग मी। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल दैट लव मी, और जो गानों का म्यूजिक so there is no formula. There's so many mics now. Now we don't need that. अनाउंस हो जाएगा पूरा, थिएटर हो जाएगा। फिर से पूछ लो यार, ये अभी तक वाला मत डालो। चला जाएगा, आप कंटिन्यू ले लो। अच्छा कंटिन्यू। देयर इज नो फॉर्मूला, ये मैं थर्ड टाइम बोल रही हूँ। और बस वही कि जो इतना सपोर्ट, इतना प्यार देते रहते हैं लोग, और टचवुड गाने सब इतने अच्छे होते हैं। ये गाना खुद इतना प्यारा है, इतना अच्छा है। जैसे मैंने कहा, वो एक बार सुन के आपका मन नहीं भरेगा, दोबारा से आप सुनोगे ही सुनोगे, तो हमारे व्यूज तो ऐसे डबल हो जाएंगे, यू नो। सो देयर इज नो फॉर्मूला, इट्स जस्ट द लव दैट यू गाइज गिव, एंड ऑफ कोर्स अ बिग थैंक यू टू यू ऑल एज वेल। आप लोग खुद इतना प्रमोट करते हैं, और जैसे बाहर के अभी मौसम है उसके बावजूद आप लोग आए यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स अ बिग थैंक यू टू यू गाइज एज वेल। दैट्स इट। ओके बिस्मिल सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा जन्नत के साथ? बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो असल में फर्स्ट मतलब ओरिजिनल सॉन्ग है जिसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो जन्नत बहुत अच्छी एक्टर है, तो उनके सामने कभी कभार ऐसा हो रहा था कि मतलब मैं थोड़ा नर्वस हो रहा था, शिट मुझे एक्टिंग मतलब थोड़ा सा ऐसे रखना है, मुझे भी थोड़ा सा करना है, तो वो थोड़ा हो रहा था उसमें। But he did so well, ऐसा देख के नहीं लगा होगा आपको कि? Yeah, I tried my best. And I didn't know you cried also in the album. Yeah, I did. Tears. Good evening. Yeah. The पर्सनल एक्सपीरियंस से तो नहीं है ये एल्बम आपका, सॉन्ग आपका? नहीं बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहाँ से इसकी प्रेजेंट है? एक्चुअली हम लोग, जैसे मैंने बताया कि हम दोनों साथ में बैठे थे और हम लोग म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसे हम ओरिजिनल कर सकते हैं। तो पहले इसकी कॉम्पोजिशन बनी, उसके बाद हमने उसके हिसाब से लिरिक्स ऐड किए, क्योंकि कॉम्पोजिशन थोड़ी सी सैड रोमांटिक जा रही थी, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने फिर उसमें लिरिक्स ऐड किए। तो प्रेरणा हमें कहीं से नहीं मिली है। मतलब इतना पहले ट्रेजिक हो रहा है, फिर उसके बाद प्रॉब्ली इट गोस हैप्पी, सो एनी एक्सपीरियंस, मतलब कहीं आपने देखा हो कुछ ऐसा हो तो जब स्टोरी लाइन डिसाइड किया हो? इट्स बिकॉज ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर थे उन्होंने हमें स्टोरी शेयर करी 2-3, लेकिन हम लोग को गाने के हिसाब से जो फिट बैठ रहा था वो ये स्टोरी था, तो इसलिए हम लोगों ने उसको थोड़ा आगे किया। और जन्नत, पहला इससे पहला वाला वीडियो आपने ऊपर किया था, इस बार तो पूरा जमीन पे किया इस बार तो, मतलब it was in the slopes and mountains. तो वैसे मैं कब ऊपर गई? नहीं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मतलब वो तो पूरे माउंटेन्स में था, इस बार पूरी जमीन आज। हाँ, इस बार तो जमीन में लेट ही गई, मैंने कहा अब तो ऊपर ऐसे जाने। I know, but see, this is what variation and you know. Right. This is what it is, and I'm very happy कि हर मतलब कोई एल्बम यू नो ऐसे मिल नहीं रही है, so you know I don't get to say that कि ये उससे ये मिल गया या वो मिल गया, या हमें वैरायटी देखने को नहीं मिली, या ये स्टोरी मिल गई या शॉर्ट मिल गया। I don't see any of my short is also repeating in any of my albums, which I'm very glad about कि सब अपने अपने में इतनी अच्छी तरह से पिक्चराइजेशन सबका हुआ है, शूट हुआ है, गाने बहुत अच्छे हैं। So I'm very happy about it, and I'm very happy that of course आप लोग भी ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि वो एकदम अलग थी और ये एकदम अलग तरह से शूट हुआ है। So, yeah. पर एक ट्रेजिक जरूर रखती हैं आप, ताकि लोगों के मन में कनेक्ट कर सके। Of course रखना पड़ेगा ना। अभी मैंने बोला मैं कब ऊपर गया, आपने फौरन ऐसे किया ना। जी। So it's important to connect। यानी पूरे दिल तोड़ के आप लोगों का वो करोगे। हाँ, पर देखो अभी वो वाली बहुत ज़्यादा ऐसे रोने वाली, मेरी मम्मा इधर ही हुआ था वो भी लॉस, एंड शी वाज क्राइंग लिटरली। So now this time, and see, most of the time I'm the one who's crying in the album. This time I made the guy cry. Yeah, that's true. Yes, it's like एंडिंग हैप्पी। why should boys have all the fun? Yeah. इस बार एंडिंग हैप्पी है। तो अभी आपको सैड चाहिए था? नहीं। Next time I will make sure that स्टार्टिंग हैप्पी हो, फिर ऐसे थोड़ा एंड सैड हो जाए। बट आई थिंक इट्स गुड नो, थ्रू आउट आपको वेरिएशन देखने मिलते हैं, बिकॉज जब वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो वो फ्लावर दे रहा है, तब लग रहा है कि यू नो एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड देन वो फ्लावर फेंक के चली जाती है क्या तुम कुछ करते नहीं हो, गिटार से कुछ नहीं होता, एंड देन देयर इज अ वेरिएशन, वो फ्लैशबैक है तो अब खुशी दिख रही है, एंड देन सडनली यू गो बैक एंड यू सी दैट ही इज क्राइंग, एंड देन यू सी के वो शादी के जोड़े में तैयार भी हो गई, बट देन एट द एंड हैप्पी एंडिंग हो जाती है, शी कम्स बैक।
So I think that is what it matters, you know. End अच्छा हो गया. End is well, all is well. इन वीडियोस में आप खुद का आपका इनपुट रहता है कि फॉर योर लुक एंड एवरीथिंग? आई थिंक सबसे ज़्यादा इनपुट मेरा लुक में ही होता है बिकॉज आई थिंक बाकी सब चीज़ों को देखने के लिए टीम इतनी अच्छी होती है कि आपको किसी चीज़ में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. इसमें आई थिंक हर वीडियो में टीम वर्क इतना अच्छा होता है. मतलब अब मैं गाने में तो बोलूँगी नहीं बिकॉज गाना इतना अच्छी तरह से लिखा था, म्यूज़िक एंड एवरीथिंग सुनने में इतना अच्छा. एंड देन ऑफकोर्स हमारे डायरेक्टर, हमारे जो भी प्रोडक्शन, हमारी स्टाइलिस्ट खुद इतनी अच्छी, ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बस जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत लगता है मैं बोल देती हूँ. अदरवाइज आई थिंक सारी जितने भी टीम के एफर्ट्स होते हैं, टीम इतनी अच्छी टचवुड माशाल्लाह स्ट्रांग होती है कि सच में बोलने की कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती नहीं है. आपकी एक्टिंग माशाल्लाह इतनी इम्प्रेसिव और इम्पैक्टफुल रहती है कि लोगों को मतलब छू जाती है. या आपके जो एक्सप्रेशंस थे, जो सारे थे. थैंक यू. गजब है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वीडियोस को भी चुनती आप ही हैं या मतलब इट कम्स सी एवरीथिंग इज फर्स्ट गॉन थ्रू माय डैड. जब भी जो भी कॉल्स आते हैं या जो भी स्टोरी आती है, ऑफ कोर्स वो डैड पहले सुनते हैं. वो सब मेरे पास फिल्टर होने के बाद आता है. जब डैडी को लगता है कि हाँ दिस इज़ नाइस एंड द सॉन्ग इज़ नाइस, व्हेन माय डैडी लाइक्स इट एंड देन आई गेट टू हियर इट. एंड देयर आर टाइम्स जब, क्योंकि यू नो हमेशा अलग अलग चीज़ों में मैं रहती हूँ, डैडी रहते हैं, तो कभी एक टाइम पे नहीं. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हम सारी मीटिंग्स और सब कुछ एक साथ ही करते हैं, एक साथ गाना सुनते हैं. सो दैट्स हाउ इट गोस. प्लीज अलाउ मी. अब तो आप विदेश चली जाएंगी तो विदेश नहीं जा रही, मतलब जा रही हूँ मैं, चली जाएंगी. पर ऐसा तो नहीं है कि मतलब यहाँ का चीज़ आप मुझे भेजने पे बहुत लगे हो. अभी आप बोल रहे थे ऊपर, अभी आप बोल रहे वो उनका कहना है कि प्रियंका चोपड़ा को कंपटीशन दे. आई एम हैविंग फन, यू नॉट लाइकिंग, आई एम हैप्पी, आई एम हैविंग फन, लाइकिंग इट. नो, हमें सिर्फ डर लगता है कि जो मतलब हम लोगों के लोग अपने लोग हैं वो अब सब विदेश जा रहे हैं. आपको खुश होना चाहिए कि आपके लोग विदेश जा रहे हैं, आप लोगों को और इंडिया को और प्राउड करने के लिए. और हम वहाँ रहने नहीं जा रहे. एंड आई कांट इवन थिंक ऑफ लिविंग इंडिया और वहाँ शिफ्ट होने का. इट्स जस्ट दैट इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई विल बी एबल टू यू नो somewhere make India proud, or you know somewhere make a point that this girl who's been featured in this American series is an Indian. So I think that is a very big thing for me, and I'm not shifting or anything. It's just that I'm getting a 5% chance of making India proud and making you all proud. अब ये राहत मिली, हम यही सुनना चाह रहे थे. हाँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही. तो जाके मैं आती रहूँगी. तो I'm very scared of flights. मुझे बहुत डर लगता है फ्लाइट से. But I'll keep coming and going. My whole family, everything is here. तो मुझे मम्मी की बहुत याद आती है. So I cry like every night. I'll be back. और यहाँ का भी काम करती रहेंगी जो यहाँ पे जैसे और भी लोग मॉडर्न का सेकंड कुछ निकालते हो आप, तो कंसीडर करेंगे आप वैसे यहाँ का काम भी? बिल्कुल करूँगी. How can you even think that? Of course करूँगी. It's not that is the only thing that I'm doing. I have so many other things to announce as well. Yeah, so of course. And इस बार इन्होंने बॉर्नविटा लिया. He doesn't know about the story. Come on. क्या इनको नहीं बताया? नहीं, आप बताएं. You remember it well, huh? लेकिन मैं तो लेके घूमता हूँ. You got बॉर्नविटा बिस्किट. क्या मैंने सोचा भाई लास्ट टाइम बात हुई थी ना आपसे मेरी, आपने कहा था कि बिना उसके आना नहीं तो. He's very particular. He's a very sincere journalist. I can see that. He's like all. फिर बारिश हो रही थी तो मैं सोचा शायद मैं थक गई होंगी गाड़ी में बैठ के आते हुए, तो मुझे बॉर्नविटा लगेगा. ये बॉर्नविटा मैं लेके जाऊंगी विदेश. और हाँ ओके. सर एक आप पूछ रहे हो, वो पूछ रहे हो, जब मैं पूछ रहा हूँ तो मैं वो नहीं पूछ रहा. नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूँ. तो फिर आप पूछ लो जो आपको पूछना है. और वो मुझे have like 5 minutes to find out. उसमें हो जाएगा. सर आप बताइए कैसा रहा जन्नत मैम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, थोड़ा वो बता दीजिए. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए. पहली बार था किसी के साथ एक्टिंग करना. तो मतलब फर्स्ट मेरा जन्नत के साथ रहा है. तो मतलब उनकी एक्टिंग स्किल्स माइंड ब्लोइंग. जैसा कि आपने देखा जो स्टार्टिंग का सीन होता है जब जन्नत जा रही होती है, उनकी आंखों में आंसू. जब हम लोग शूट कर रहे थे वो, तो जन्नत की आंखों में वो ट्राई कर रही थी कि एकदम नेचुरल आंसू आए. मैं देख रहा हूँ भाई यू क्राइंग, एक्टिंग ओके. तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे. एंड इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद हर.
Janak, I want to ask you all sensitivity and Sorry. Whenever he says, I just kind of look at him. Okay. सवाल सुनिए हाँ I हाँ want to ask you in all sensitivity and sincerity कि हमने आपका देखा है, आपका you have taken, मतलब आपने अपने कुछ खुद के रूल्स बनाए, खुद के मापदंड स्थापित किए, क्या मतलब you have made your own space and on your own terms on which you have worked. तो हम लोग ये समझना चाहते हैं क्योंकि कई चीज़ें जैसे now you have as an actress you have matured also and about a part of the society and the industry also. So what I really want to ask you कि probably आपने उनके बारे में सुना होगा, ज़ायरा के बारे में, किस तरह से समझे हम इस चीज़ को, अगर आप हमें थोड़ा बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, अपने चीज़ों से। I think ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, इनफैक्ट आई शुड आस्क यू ऑल बिकॉज यू गाइज आर सो एक्सपीरियंस्ड एंड यू नो ऑफ कोर्स आप लोग बड़े हैं मुझसे एज में, तो आप लोगों को इसकी ज़्यादा समझ होगी इंस्पाइट ऑफ आस्किंग मी बिकॉज आई really don't think what to say about it. It's her decision, it's her life and I will just like to wish that कि वो जो भी करे वो खुश रहे, जो भी वो कर रही है, उसके माँ बाप खुश रहे, उसकी फैमिली खुश रहे, सिक्योर रहे, और I would just like to wish her all the very best. अगर वो कोई भी प्रोफेशन अब चूज़ कर रही है या फिर उसकी आगे की पूरी लाइफ के लिए, एंड दैट इज़ ऑल आई लाइक टू से. आई थिंक सबको राइट है अपने खुद के डिसीजंस लेने का, और शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमेन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जितना टाइम वो यहाँ रही वो उसने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया. सो या दैट्स इट. इसमें ऐड ऑन और थोड़ा समझने की आपकी जैसे यू आर आल्सो यंग एंड यूथ एंड यू आर फॉलोइंग Exactly, one on one भी बाकी है, so time is a constraint. Time is a constraint. उन्होंने 5 मिनट कहा था, अभी 2.5 मिनट हुआ. So I would request you. कौन सीनियर सर रुकी जा रहा है मैम एज अ यूथ बस इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करते, इफ यू वांट टू, अदरवाइज यू कैन लीव इट. या आई थिंक आई विल लीव इट. मैम सॉन्ग के बारे में एक क्वेश्चन है कि सॉन्ग में गिटार जीवन नहीं चलाता है, लेकिन फिर बाद में गिटार ही उसको चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है. या बिकॉज दैट इज अ लेट रियलाइजेशन. ओके रियलाइज. एंड दैट शादी के वक्त ही. वो भी इतना लेट, हद है मतलब लड़की की इतना लेट रियलाइजेशन, बट देन हो गया रियलाइजेशन. सो या हैप्पी एंडिंग. Okay, done. Thank you.